वो ये, तुम कल प्रातःकाल मुझे अर्घ भेंट करने मत आना। और यदि तुम मुझे अर्घ भेंट करने आए तो तुम अपना सर्वस्व खो बैठोगे। हाँ पुत्र, मेरी विनती है तुमसे, कल प्रातःकाल तुम मुझे अर्घ देने मत आना। तो मैं तो आपको बचपन से अर्घ देते आया हूं। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे अर्घ देने से रोक रहे हैं? तुम्हारा वचन पुत्र, तुमने प्रतिज्ञा ली है, सूर्य को अर्घ देते समय यदि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तो वो तुम उसे दान में दे दोगे। कल का अर्घ तुम्हें कुछ ऐसा दान देने पर विवश कर देगा जिससे तुम मेरा दिया हुआ आशीर्वाद सदैव के लिए खो बैठोगे। देवराज इंद्र ने तुम्हें परास्त करने के लिए षड्यंत्र रचा है। वो कल प्रातःकाल तुमसे दान मांगने आएंगे और दान में वो तुमसे कवच और कुंडल मांगे। तुम्हें ज्ञात है पुत्र? मुझे ज्ञात नहीं, परंतु आपको चिंतित देख के आभास हो गया। और यदि स्वयं मेरे पिताश्री मुझे चेतावनी देने आए हैं कि इंद्रदेव मुझसे दान मांगने आएंगे, तो इसका सीधा संबंध अर्जुन से होता है। इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन, और उसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र की भलाई चाहता है। यदि इतना समझते हो तो यह भी समझ लो पुत्र कि यह पिता भी यही चाहता है कि उसके पुत्र के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई छल ना हो। मेरी विनती है तुमसे, कल प्रातःकाल मुझे अर्घ देने मत आना। पहले भी मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर चुका हूं पुत्र, परंतु अब और अन्याय नहीं। कहो पुत्र, अपने पिता की बात मानोगे? कल प्रातःकाल अर्घ देने नहीं आओगे ना? मुझे उत्तर दो पुत्र, मुझे उत्तर दो। प्रश्न उत्तर का समय नहीं बचा है। मनुष्य का कर्म उसके हर प्रश्न और उत्तर से बड़ा होता है। और अब आपके कर्म का समय हो गया है। अंधकार में डूबे समस्त संसार को आपको प्रकाश देना है। आप अपना कर्म और धर्म निभाइए और मैं अपना कर्म और धर्म निभाऊंगा। बस आपसे एक प्रार्थना है कि अब ये अन्याय मत होने दीजिएगा कि संसार कहे कि कर्ण ने अपने जन्मदाता को अपना धर्म करने से रोक दिया। प्रणिपात पिताश्री। मुझे आशा है पुत्र, तुम मेरी विनती स्वीकार कर। कल्याण हो तुम्हारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया। सूर्य नारायण, आप यहाँ? इस प्रकार यहाँ आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ,
परंतु पुत्र कर्ण पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसे सावधान करना होगा। आप सूर्यपुत्र हैं, परंतु ये कैसे संभव है? मेरे जन्म से पूर्व एक स्त्री को वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके कोई भी वरदान पा सकती थी। उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ और उसने इस वरदान को परखने का प्रयास किया। उसने सूर्यदेव का आवाहन किया और वरदान से बद्ध सूर्यदेव को उन्हें पुत्र देना पड़ा, परंतु वो अविवाहित कन्या समाज के भय से भयभीत हो गई और उसने उस बालक को गंगा में बहा दिया। वो बालक मैं था, जिसे पिता अधिरथ ने पाला। सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में मुझे कवच और कुंडल मिले, जो आप इंद्रदेव छीन लेना चाहते हैं अपने पुत्र अर्जुन के लिए। सूर्यदेव मुझे यही समझाने आए थे कि मैं इंद्रदेव को कल दान ना दूं। अर्थात आज आप अर्घ देने नहीं जा रहे? नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। क्यों? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? एक दान के भय से अपना संकल्प तोड़ दो, अपना सम्मान खो दो? नहीं पुत्र, ये सूत पुत्र ऐसा कायर नहीं है। आप स्वयं के साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते हैं पिताश्री? आप भली भांति जानते हैं आपके साथ छल होने जा रहा है। फिर भी वो सूर्यदेव जिन्होंने आपको अपना नाम कभी नहीं दिया, जिस पर आपका अधिकार था, वो सम्मान कभी नहीं दी, फिर भी आप उन सूर्यदेव के सम्मान के लिए इंद्रदेव के बिछाए जाल में फंसने जा रहे हैं। पिताश्री, ये कवच आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आप इसे इंद्रदेव को दान में दे देंगे। क्यों? केवल सूर्यपुत्र होने के सम्मान के लिए? नहीं, एक सूत पुत्र होने के अभिमान के लिए। मैं आज भी एक सूत पुत्र हूं। एक सूत ने ही मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया, आवश्यकता पड़ने पर धनुष दिया। जब मैंने उससे दूर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझे वो भी दी। तुमने ठीक कहा पुत्र कि जिन सूर्यदेव ने मुझे मेरा नाम, मेरा सम्मान नहीं दिया, मैं उनके एक उपहार के लिए ऋणी क्यों रहूं? पुत्र, तुमने पूर्णतः अपने पिता को नहीं पहचाना। मैं अपनी सुरक्षा के लिए कवच और कुंडल पर निर्भर नहीं। मेरी शक्ति मेरा वो साहस है जो मैंने अपनी मां राधा से पाया। मेरी शक्ति मेरा वो विश्वास है जो मैंने अपने पिता अधिरथ से पाया। मेरी शक्ति वो तिरस्कार है जो मैंने समाज से पाया। इस राधेकरण के कौशल और योग्यता को किसी कवच कुंडल की आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताश्री, ये सब अन्याय है। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सब अन्याय है। कदाचित यह अन्याय है, परंतु कोई और अन्याय करे, इसका
का अर्थ ये नहीं कि हम भी न्याय का पथ छोड़ दें। मैं अपना मार्ग चुन चुका हूं। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी स्थान है, एक पिता के रूप में या एक योद्धा के रूप में, तुम इस रहस्य को रहस्य ही रखोगे। तुम्हें मेरी सौगंध है। वचन दो मुझे। पिताश्री, वो वचन दो मुझे वृषसेन। सूर्य उदय का समय हो गया है और मेरे अर्घ देने का भी। अब तुम जा सकते हो। क्या हुआ माता? समय हो गया है, परंतु अभी तक सूर्यदेव उदित नहीं हुए। क्योंकि कदाचित ये उदय होने का उचित समय नहीं है पार्थ। मैं समझा नहीं माता। सूर्यदेव का उदित होना अनिवार्य है, प्रकृति का नियम है। भला इसके विरुद्ध कौन जा सकता है? एक पिता अपनी संतान के लिए किसी के भी विरुद्ध जा सकता है पार्थ। रानीपात वासुदेव। रानीपात गांधीवधारी अर्जुन। प्राणिपात, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं ब्राह्मण देव। महान व्यक्ति के पास समय ही कहां होता है किसी और से परिचित होने के लिए, परंतु महान व्यक्ति से समस्त संसार परिचित रहता है। वासुदेव का पराक्रम और अर्जुन के शौर्य से ऐसा कौन है इस संसार में जो परिचित ना हो। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम अपने शौर्य से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। मैंने आपकी बात सुनी वासुदेव, और मैंने उसके मंतव्य को भी समझा, परंतु सूर्यदेव केवल एक पिता ही नहीं, वो इस समस्त संसार को ऊर्जा भी देते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना ही होगा। सूर्य उदय होना अनिवार्य है, यह प्रकृति का नियम है। अवश्य, परंतु इन नियमों के बंधन में सभी आते हैं ब्राह्मण देव। सूर्य देव पर, मुझ पर भी, और आप भी।
नियति चाहे प्रकृति की, चाहे देवताओं की हो या फिर मनुष्य की, परंतु उसे समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। आपको स्मरण करवा देता हूं ब्राह्मण देव, मनुष्य को दुर्बल समझना देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा कोई विघ्न नहीं जो एक दृढ़ निश्चयी मनुष्य का मार्ग रोक सके। यदि मनुष्य चाहे तो वो पर्वतों का स्थान भी बदल सकता है। मैं मनुष्य की नियति और निश्चय को कम नहीं आंक रहा वासुदेव, परंतु किसमें कितना बल है ये तो केवल परीक्षा से ही सिद्ध होगा। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव। देवताओं का तो धर्म होता है ना वासुदेव, मनुष्य को सदैव नए नए अवसर देना। उचित कहा आपने ब्राह्मण देव, परंतु अवसर में यदि छल और भेदभाव आ जाए तो वो अवसर नहीं होता। कदाचित आपको स्मरण तो होगा ही, यदि धर्म और कर्म में पक्षपात आ जाए तो धर्म धर्म नहीं होता और ना कर्म कर्म रहता है। एक पिता का धर्म होता है सदैव अपने पुत्र के हित में देखना, और एक पिता के अंधे पुत्र प्रेम के कारण ही ये महाभारत हो रही है ब्राह्मण देव। मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं, देखना यह है कि क्या एक पुत्र अपना धर्म निभा पाता है या नहीं। क्या एक पुत्र अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पाता है या नहीं। आज्ञा दें वासुदेव, मेरा प्रस्थान करने का समय हो चला है। प्राणीपाठ। विजयी भव वत्स, विजयी भव। रुक जाइए पिताश्री। मत जाइए, अपने साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सूर्यदेव ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके पश्चात आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है, एक सूत का धर्म। हम सूत सदा देते आए हैं, युद्ध में सारथी बनकर सुरक्षा देते हैं, राज्य को समय पर कर देते हैं। आज एक सूर्य पुत्र के सम्मान का नहीं, एक सूत पुत्र के सम्मान का प्रश्न है। वो सूत पुत्र जिसने दान में मांगी हर वस्तु देने का वचन दिया है, आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा।
ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मार्ग से हटो, मेरे मार्ग से हटो और मुझे मेरा धर्म निभाने दो। कदाचित स्वयं को सूत पुत्र सिद्ध करने का यही मार्ग है कि मैं सूर्य से मिले इस आशीर्वाद को स्वयं से सदा के लिए दूर कर दूं। पिताश्री, परंतु सूर्यदेव तो अभी तक उदित भी नहीं हुए। सूर्य देखे बिना उन्हें अर्घ कैसे देंगे पिताश्री? सूर्य उदय होगा और उनका प्रकाश पहले से अधिक तीव्र होगा, क्योंकि उस प्रकाश में उनके पश्चाताप और खेद की ज्वाला सम्मिलित होगी। पश्चाताप तो मुझे भी है पिताश्री, कि मैं आपको कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया। परंतु मैं आपको स्वयं के साथ ये अन्याय नहीं करने दूंगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस अन्याय को होने से रोक सकता है। हाँ, सूर्यदेव, ये एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाए। क्या अब एक पुत्र अपने पिता को मार्ग दिखाएगा? अपने पुत्र मुंह में अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव। सूर्यदेव ने ना उदय होने का प्रण लिया है कर्ण। सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो कर्ण। सूर्यदेव अपना उत्तरदायित्व भूल चुके हैं। प्रकृति निर्मोही है और उसका संबंध केवल अपने कर्तव्य से है, और स्वयं सूर्यदेव भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आना होगा, और आप जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस दान की अपेक्षा से आए हैं, वो दान आपको अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव, आपने एक भिक्षुक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। इसका अर्थ है कि सूर्यदेव ने तुम्हें पहले ही मेरे मंतव्य से अवगत करा दिया। परंतु आश्चर्य का, फिर भी तुम अर्घ देने, दान देने, भेंट देने चले आए अंगराज। सूर्यदेव ने वो किया जो एक पिता का धर्म होता है।
आपने वो किया जो एक पिता का मोह होता है, और मैं वो करूंगा जो एक योद्धा का कर्तव्य होता है, वचन का पालन। और जब देवराज स्वयं भिक्षुक बनकर दान मांगने आए हैं, तो इस राधे के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? अद्भुत, बहुत अधिक आत्मविश्वास है तुम्हें तुमको, परंतु ज्ञात रहे, अति आत्मविश्वास नाश का कारण बन जाता है। विश्वास तो आप खो बैठे हैं कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है, आपका पुत्र अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि अर्जुन मेरा सामना तब करेगा जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। तभी मेरा वास्तविक कौशल उसके समक्ष आएगा। बहुत अहंकार है तुम्हें स्वयं पर अंगराज। भला मुझे किस बात का अहंकार होगा? कवच और कुंडल का? ये तो एक पुत्र को उसके पिता की ओर से एक सामान्य उपहार है। मेरा अभिमान, मेरा पराक्रम और कौशल है, जिसे अब आप भी देखेंगे और आपका पुत्र भी। मैं अपना कवच और कुंडल आपको प्रसन्नता से भेंट कर दूंगा, क्योंकि युद्ध में बने रहने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरा पराक्रम और मेरे गुरु का प्रशिक्षण ही पर्याप्त है। परंतु आपको दान लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको देवराज होने की मर्यादा में रहना चाहिए था। मानता हूं कि मैंने पुत्र मोह में ऐसा किया, परंतु पुत्र मोह का अपराधी केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है जो अपने कर्तव्य मार्ग से टिक रहा है। कदाचित तुम्हारे पिता आज उदय ना होकर तुम्हें दान नहीं करने देना चाहते। दान का वचन मेरा है, जिसे मैं पूर्ण करूंगा। और उदय होना सूर्य देव का धर्म है। जब पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो एक पिता को भी अपना धर्म निभाना होगा। सूर्य देव को उदित होना होगा। इस संसार को प्रकाश का दान देने का समय आ गया है। पिता वो होता है जो जीवन देता है। आप केवल कर्ण के पिता नहीं, इस जगत के पिता हैं। क्योंकि यह जगत आपके प्रकाश और ऊर्जा से जीवन पाता है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने एक पुत्र के हित के लिए अपनी सारी संतानों के प्रति आप अपना उत्तरदायित्व भूल जाएंगे? मैं जानता हूं कि आप केवल मेरी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु स्मरण रहे सूर्यदेव कि एक श्रेष्ठ पिता वो नहीं होता जो अपने पुत्र के समक्ष ढाल बनकर खड़ा रहे, बल्कि एक श्रेष्ठ पिता वो होता है कि जो संसार के दिए घावों का सामना करने में अपने पुत्र को सक्षम बना। अवसर की प्रतीक्षा अवसरवादी करते हैं। छल करके अपना मंतव्य पूर्ण करते हैं। परंतु वीर हर पल को अवसर बना देता है। जिस प्रकार सूर्य को छाया के लिए मेघों की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार इस सूर्य पुत्र को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। आपने अपना कर्म किया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। वासुदेव! 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 क्या आप मुझे योग्य नहीं समझते कि मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकूं? अगर आपको मुझ पर विश्वास है
तो ये निर्णय मुझे लेने दीजिए, ये दान मुझे देने दीजिए पिताश्री। क्या आप ये चाहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात सारा संसार ये कहे कि कर्ण ने यह युद्ध अपने कौशल से नहीं, अपने पिता के दिए कवच के बल से जीता है? मेरा विश्वास कीजिए कि इस युद्ध को जीतने के लिए मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और जो परिवर्तन मैं चाहता हूं वो ही पर्याप्त है। मेरा विश्वास कीजिए कि मुझे यह दान देने में कोई खेद नहीं रहेगा। आपको आपके पुत्र के इस दान पर गर्व होगा। जागिए पिताश्री, जागिए, इस संसार के सामने इस दान का साक्षी बनिए। मेरा आह्वान है कि आप उदित हो, उदित होइए पिताश्री। मेरा आह्वान है कि आप उदित हो, उदित होइए पिताश्री। भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वसाधकं दूरं भगस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा। वासुदेव! शत्रु पक्ष योद्धा होकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। शांत विकोदर, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही तुम्हें भान हुआ है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन। मेरे साथ आओ वृषसेन। कीजिए वासुदेव, मेरे पिताश्री। मुझे सब ज्ञात है वत्स। अभी कुछ क्षण पूर्व इंद्रदेव मुझसे भेंट करके गए हैं। क्या? फिर भी आपने ऐसा होने दिया क्यों? माधव, इसका अर्थ वो ब्राह्मण स्वयं इंद्रदेव थे? नहीं, वो देवता नहीं,
केवल एक पिता थे, इसीलिए देव होकर भी वो कर्म करने जा रहे हैं जो राक्षसों को भी शोभा नहीं देता। परंतु आप कुछ कीजिए वासुदेव। इंद्रदेव आज मेरे पिताश्री से दान में उनके कवच और कुंडल मांगने वाले। मेरे पिताश्री को ऐसा करने से रोक लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। कौन थे अर्जुन? अंततः वो आपके आपके भयंकर और एकमात्र प्रतिद्वंदी। क्या कवच छीनकर उनसे युद्ध जीतना चाहते हैं आप? परंतु आपसे क्यों बात कर रहा हूं? आप ही के कारण तो ये सब हो रहा है। मैं भूल कैसे गया कि इंद्रदेव स्वयं आपके पिता हैं। अवश्य आपने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा, ताकि आप द्वंद्व में मेरे पिता को परास्त कर सकें। सावधान वृषसेन, तुम्हें आभास भी नहीं है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। क्षमा करता हूं तुम्हें, इसलिए कि तुम हमारे शिविर में आए हो, अन्यथा इस दुस्साहस का मूल्य तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकाना पड़ता। स्मरण रखना कि मैं कौरवों की भांति छल में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसी कुछ नीति नहीं अपनाऊंगा। पिता की संपत्ति यदि पुत्र भोग सकता है, तो पिता के किए दुष्कर्म भी उसे भोगने पड़ते हैं। महारथी अर्जुन, ये उचित नहीं हो रहा है माता। देवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसी क्षण पिताश्री को रोकना होगा। कहिए इंद्रदेव, क्या दान मांगने आए हैं आप? क्या हुआ? यदि आप याचक बनकर आ ही गए तो दान मांगने में संकोच कैसा? कहिए, क्या इच्छा है आपकी? ए दानवीर कर्ण, मैं दान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा इंद्रदेव। आपने मुझसे दान नहीं मांगा, बल्कि मुझ पर उपकार किया। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं।